शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी काम जो है वो कैसे काम तमाम कर देता है। तो आज जो चर्चा है, भगवान से प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं, प्रॉब्लम्स तो बताते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जैसे बीमारी बताता है लेकिन साथ में इलाज भी देता है। तो भगवान साथ में सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि काम का काम तमाम कैसे करना है। तो आशा करते हैं सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि परपट्स में जितनी सारी चीजें रहती हैं वो सब कुछ आखिरी के 10 मिनट में डिस्कस कर पाना मुश्किल होता है। हम लोग मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। सो श्वेता माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा स्लो रीड करिएगा, स्लो इन द सेंस वॉल्यूम अच्छी रहे, धीरे धीरे, ताकि डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो जो लोगों के पास बुक नहीं है वो भी समझ पाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सबको। आवृतं ज्ञानमेतेन माता जी आवाज कम आ रही है। मैं बाकी स्पीकर। सबको आ रही है आवाज की मुझे ही कम आ रही है? आवृतं ज्ञानमेतेन, प्रभु जी ठीक है। हाँ, अभी भी कम है माता जी। डिवोटीज बता, डिस्कनेक्टेड। फिर से करते हैं। बैकग्राउंड में भी बहुत साउंड आ रहा है। अभी देखिए, स्पीकर कनेक्टेड है क्या माता जी? हाँ, कर दिया बंद प्रभु जी। हाँ हाँ, अभी आ रही, क्लियर आ रही, यस। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कान्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य: मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना कर लिया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार कि निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य: चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है।
इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जैसे जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वदीह कलत्रादिषु भौम इज्जधिः यत्तीर्थ बुद्धिः सलिलेन कर्हि चिज्जनेष्व विषु स एव गोखर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य माता मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीवेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद को बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च ग्रहाण गति तम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलाप के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं।
श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः ही रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्याएं हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तात्पर्य, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने माता जी। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। हमने 39th वर्स इसलिए फिर से पढ़ा है ताकि कनेक्टेड था वो आगे से। तो पहले तो ये समझना होगा कि समस्या है क्या और कहाँ कहाँ समस्या है, सो दैट हम सॉल्यूशन के विषय में आगे सोच पाएंगे। तो पहला तो इंद्रियों के लेवल में, ये जो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभा है, स्पर्श इंद्रियां हैं, तो ये एक्चुअल में करते क्या है, इनको हर समय अ, कुछ अच्छा चाहिए। नाक को अच्छा क्या चाहिए, जो सुगंधित हो। आंखों को अच्छा क्या चाहिए, जो देखने में प्लीजिंग हो। जीभा को क्या अच्छा चाहिए, कि खाने में उसका स्वाद अच्छा हो। और इनकी डिमांड्स चलती ही रहती। इसके ऊपर फिर मेंटल लेवल में, मन के स्तर पे एंजॉयमेंट होता है। कभी कभी इन चीजों के मिलने से मन को एंजॉयमेंट मिलता है, और कभी कभी मनोरंजन जो है, अंदर ही कुछ ना कुछ सोच के मन जो है खुश होता रहता है। बहुत सी बार आप देखेंगे लोगों को बैठे बैठे अचानक मुस्कुराने लगे, तो भगवान की लीलाओं को याद नहीं कर लेते हैं वो। वो मुस्कुराहट जो है, अंदर जो भोग का कोई प्लानिंग है, वो प्लानिंग बन गया मन में, तो उसके चलते मुस्कुराहट आ जाती। अब मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि के लेवल में, इंटेलेक्चुअल लेवल्स में बहुत सारे लोग होते हैं। आप अनेकों साइंटिस्टों को देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है उनकी, मूछें एकदम नथुलाल जैसी हो जाती है उनकी। वो घर नहीं जाते महीने महीने तक। मतलब उनके जो लैब्स हैं, वहीं वॉशरूम रहते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं खाते हैं कैंटीन में, और वो लगे रहते हैं रिसर्च। क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे कुछ जो खुजली है कि इस चीज को पाना है जैसे भी करके, उसमें सुख मिलता है। और इन तीन के ऊपर भी, जैसे हम जानते हैं कि तीन कवरिंग्स हैं बेसिकली, तीन पार्ट में। एक तो ये भौतिक जो शरीर है, जिसे हम लोग ग्रॉस बॉडी कहते हैं या स्थूल शरीर कहते हैं। अब उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी जिसे कहा जाता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन के लेवल में हमने प्लेजर देखा, बुद्धि के लेवल में और अहंकार के लेवल में प्लेजर मिलता है। बहुत सी लोग खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, किसके लिए, बस मेरा नाम ऊपर होना चाहिए। लोग कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स ये हैं, अहंकार के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि मैं कौन हूं, वो किसी भी लेवल की तपस्या जो है वो स्वीकार कर सकते। अब देखिए इलेक्शन के समय में जाके चरण स्पर्श करते, जनता जनार्दन है। वो बात अलग है कि फिर इलेक्शन में जीतने के बाद उनके निकट भी भटक नहीं सकता कोई। जो बाउंसर्स और बॉडी गार्ड है वो खिसका देंगे। तो बहुत अच्छे भी हैं लोग, लेकिन अधिकांश जो हैं वो सिर्फ ईगो के प्लेटफॉर्म में ही कार्य कर रहे हैं। तो हर लेवल में कुछ ना कुछ तुष्टि है, और उसके बाद फिर सोल है। तो सोल को जो आनंद चाहिए, वो इन किसी भी आनंद से उसका मतलब ही नहीं है। उसका आनंद का स्रोत जो है वो कुछ अलग ही है, वो कृष्ण भावनामृत है। इसीलिए आप देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कीर्तन में पता नहीं क्यों नाचने लग जाता है, क्यों उसे अच्छा लगता है। प्रसाद सिंपल हो, खिचड़ी बनाना घर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक कुकर में सारी सामग्री डाल के और सीटी लगाना है बस। माता जी लोगों के लिए 2 मिनट का काम है। लेकिन पता नहीं क्यों भोग जो है, वो अलग से, वो जो प्रसाद बन चुका होता है उसका अलग ही स्वाद रहता है। कथा, हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लेकिन भगवान की कथा इतनी रोमांचक होती है, हम थोड़ा सा भी ध्यान लगा के अगर सुने तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो आत्मा है उसकी खुराक ये सब है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार के लेवल में उसकी तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए वो मायूस बैठा हुआ रहता है। इसीलिए जीवन में बहुत सी बार लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जो है वो हो गया है, कुछ जो है वो रह गया है। और प्रभु जी हमेशा ये कहानी जो है वो सुनाते हैं कि कैसे दो तीन लोग जो हैं वो सबसे ऊपर वाले माले में जो है वो रहते थे, और सब अलग अलग घटनाएं अपने जीवन की बता रहे होते हैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर दूसरा बोलने लगता था, नहीं नहीं भाई, मुझसे, मेरे जीवन में तो और इससे कुछ खतरनाक घटनाएं हैं जो घटी हैं। ऐसे करते करते एक व्यक्ति है जो बार बार कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। लिफ्ट चल नहीं रही, लोग सीढ़ी चल रहे हैं, बेचारे चढ़ते जा रहे हैं।
अभी जो व्यक्ति है वो कहना चाह रहा है लेकिन कोई कहने नहीं दे रहा है ऐसे। बोल रहे आएगा भाई, तुम्हारा नंबर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो बस 100 माले की वो जो बिल्डिंग है ऊपर चढ़ गए, और 100 माले की बिल्डिंग ऊपर चढ़ने के बाद अब उसका नंबर आया। तो बोले ठीक है भाई, अभी रुक जाते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, गेट नहीं खोलेंगे भाई, पहले तुम बताओ तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई। उसने बोला चाबी जो है वो नीचे मैं गाड़ी में ही पार्किंग में छोड़ के आ गया हूँ, ये विपत्ति मेरे जीवन में हुई है सबसे बड़ी। तो 100 माले जो ऊपर चढ़े हैं, अब गेट नहीं खोल सकते घर को, और लिफ्ट नहीं चल रही। तो इसीलिए जीवन में हम और कितनी भी चीजें क्यों ना उपलब्ध करा लें अपने जीवन में, लेकिन अगर मृत्यु उपरांत हमें ये नहीं पता कि अब आगे का डेस्टिनेशन क्या है, तो किसी काम की नहीं है चीजें। वो समझना पड़ेगा हमें। प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब पहले हमने ये सारी चीजों को समझा, अब एक्चुअल में पूरा जो भार है वो किसके ऊपर दिया जा रहा है? इंटेलिजेंस के ऊपर। आप आखिरी में देखेंगे कि बोला क्या जा रहा है कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में से स्थिर करके, तो पूरा जो मोर्चा संभालने के लिए किसको कैप्टन बना दिया गया है? मन, इंटेलिजेंस को, बुद्धि को। और मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर पूरा मोर्चा हो, मान लीजिए करप्शन के लिए एक पूरा ब्यूरो बनाया गया है, और उस करप्शन का जो मेन इंचार्ज कमिश्नर है, अगर वही करप्ट हो, फिर कुछ सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं। पहले ही व्हाट्सएप मैसेज सबको भेज देगा कि भाई मिल बांट के खाएंगे, हम सब आराम से मिल बांट के खाएंगे। तो ये बुद्धि है वो कैसे करप्ट होती है, ये समझना बहुत आवश्यक है। कि सबसे पहले वो हमें कन्विंस करेगी कि भाई देखो, इंद्र तृप्ति या इंद्र भोग में, भोग विलास में घुसना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई आदमी करता है। अब उसके बाद वो क्या हमें समझाएगा दूसरा, कि बस इसे गुप्त रखो, प्राइवेट रखो, सबको बताने की जरूरत नहीं, फेसबुक में डालने की जरूरत नहीं तुम सिगरेट पीते हो, छुपा के करो इसको, भाई तुम्हारे आनंद का है। उसके बाद जो गार्ड्स हमने बनाए कि हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाते हैं कि भाई हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, और ये सारी चीजें, वो जो भी हमने बना के रखा उनको कैसे तोड़ना है, बुद्धि उसमें सहायता करती। ये कब की बात कर रहे हैं? जब बुद्धि जो है करप्ट हो गई है। अ, वो जो है अ, चोर ही जो है, उसको हम पुलिस मान रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में चोर है, तब की स्थिति बताई जा रही। और उसके बाद वो हमें कन्विंस करेगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है एक बार इन चीजों को कर लेना। अब फिर आगे जब इसका लेवल बढ़ जाता है, फिर क्या करता है? वो ये कहेगा कि भाई बहुत नॉर्मल है ये सारी चीजें, ये आध्यात्म से भी जो लोग जुड़े हुए हैं ये बस दिखावा करते हैं। इतने सारे बाबा लोग जो हैं वो पकड़े गए इन सारी चीजों में, अलग अलग चीजों में, तो बस बोलने की बातें होती हैं। देखो मेरे भाई, ये सब कोई मानने के लिए नहीं, बस कीर्तन कथा में जाओ, बढ़िया से ताली बजाओ, प्रसाद खा के वापस आ जाओ। उसका जीवन कैसे रखो वैसे ही, सारी इंद्र तृप्तियों की चीज जो है, नशा भी करो, अवैध संग भी करो, और जुआ भी खेलो, मांसाहार भी करो, सब कुछ करो, ये सब जो है ये सब दिखावा। तो इस रूप में इंटेलिजेंस जो है वो कवर करने लगता है। और दोष के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लोग तो हैं करप्ट, मिल ही जाएंगे। उन लोगों को उदाहरण मन में दे देगा, याद आ जाएगा उसे कि भाई क्यों करें तपस्या, ऐश और आराम करें। इससे मिलता जुलता किन्हीं का नाम भी है। तो अब जो है, बुद्धि को समझे कैसे कि करप्ट हो गई है कि नहीं हो गई है। वो ऐसे पता चलेगा जब हम कुछ चीजों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरों को भले उपदेश दे दें कि भाई देखो, ये जो गुटखा है, तंबाकू है, ये जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन खुद प्राइवेट में उस चीज को ले रहे हो, तब समझ जाना चाहिए कि बुद्धि जो है वो, और मिसमैच्ड रीजनिंग देगा। वो कुछ तो भी रीजन देगा और तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। जैसे ही वो पकड़े जाने के लिए कुछ हुआ, वो तुरंत बोल देगा नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड्स साथ में थे, अब उन लोगों को अकेला लग रहा था कि आज कोई पीने के लिए था ही नहीं, इसलिए मैंने एक घूंट पी ली, कौन सी इतनी बड़ी बात है, इसको इतना बड़ा मत करो, रोज थोड़ी ना पीता हूँ। अब देखिए, आपने ऐसे जिनका भी संपर्क हुआ होगा ऐसे व्यक्तियों से, वो देखिएगा जब फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कोई भी ट्रस्ट ब्रेकिंग का, उसमें सबसे पहले तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट देने लगते। अब हालात कैसे हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, वो ट्रैफिक सिग्नल में उससे किसी ने पकड़ लिया और बोला भाई क्या है देखो, ये मैं नया आया हूँ अभी,
मुझे पता नहीं था स्पीड लिमिट का यहाँ का, मैं ध्यान रखूंगा अगली बार से। तो हो सकता है मानवता के नाते एक बार ट्रैफिक पुलिस जो है वो छोड़ भी दे, लेकिन आप हर दिन वहीं से निकल रहे हो, हर समय वहीं से निकल रहे हो, और एकदम आपकी गाड़ी निकल गायब हो रही है ऐसे निकल, तो कभी ना कभी तो पकड़ेगा। और जिस दिन पकड़ में आ गए उस दिन बोलेगा हाँ भाई क्या हुआ तेरा वादा, तुमने तो कहा था अभी नया नया आया हूँ। तो हमारा इंटेलिजेंस फिर इस हिसाब से चीजों को करने लगता है। तो भाई ठीक है, प्रॉब्लम तो प्रभु जी पूरे 30 मिनट में तो हमने प्रॉब्लम ही डिस्कस कर ली। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसी वर्ष में जो दिया था, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब ये भाई नया क्या है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? जो साधु गुरु और शास्त्र के हिसाब से चले। साधु जो अन्य भक्तगण हैं, गुरु जो हमारे गुरु हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र के आधार पर। ये तीनों कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग बातें नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि शास्त्र कुछ और बोलेगा, साधु कुछ और बोलेगा और गुरु कुछ और बोलेगा। ये तीनों एक ही चीज बोलेंगे, और इससे हमें समझ में आएगा कि हमें जीवन में पालन क्या करना है। तो हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एंड अनेक भक्त एवं जो गुरु है सब हैं, शिला प्रभुपाद है, वो क्या यहाँ शिक्षा दे रहे हैं? हर चीज को भगवान की सेवा में एंगेज कर दो। इंद्रियां जो हैं वो सांप के जैसे हैं, वो कुछ ना कुछ मांगती रहेंगी हर समय, तो उनको नकारेंगे तो नहीं होगा। उन्हें क्या करना है? कृष्ण से कनेक्ट कर देना है। जितनी इंद्रियां हमारी अगर कृष्ण की सेवा में लग जाएं, और सब कुछ हर चीज, हमें डिस्को जाने का शौक है, हम कीर्तन में आके नाचें। हमें बहुत अच्छा खाने का शौक है, हम भगवान के लिए बनाएं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। जो भी चीज हमें पसंद है वो हम भगवान के साथ मिलकर कर सकते हैं। घूमना पसंद है, भगवान के धाम घूमें। तो इंद्रिया, मन, हमारी बुद्धि, ये सारी चीज जो है भगवान में निवेश करना होगा। किस आधार पे? साधु गुरु और शास्त्र जैसा बता रहे हैं। जब हम ये करेंगे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो काम करने लगेगी, और भौतिक स्तर पे जो सारी चीजें हमें परेशान कर रही हैं इन बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। और कोई वैराग्य के लिए नहीं बोल रहा है कि भाई घर बार छोड़ दीजिए, अब सिलिकॉन सिटी या जहां भी रहते हैं वहां से निकलिए, अब हरिद्वार की टिकट करा देते हैं। नहीं, घर में रहते हुए, परिवार जनों के साथ रहते हुए सब कुछ संभव है। अदरवाइज अगर पूरा समय सिर्फ हम इसी में लगा देंगे तो आखिरी में धक्का बहुत बुरा मिलता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया, एक व्यक्ति, एक पिता ने इतना लोन लेके उनकी 3 बेटियां जो हैं उनको विदेश में पढ़ाया। बेटों का एग्जाम्पल इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, बेटियों का ले रहे हैं और एक्सेप्शन। उनको पढ़ाया लिखाया और वो यूएस में अभी नौकरी कर रहे हैं, और वो पिता है उनका देहांत हो जाता है, और वो जो लड़कियां हैं वो पंडित जी को 5100 रुपये भेजते हैं, उनके जो घर के पंडित जी, और बोलते हैं इनका क्रियाक्रम जो है वो कर दीजिए, हम लोग वीडियो कॉल पे रहेंगे। तो व्यक्ति जिनके लिए सब कुछ निक्षावर करने के लिए सोच रहा है, भगवान से भी समय काट के हम सब जगह लगा देते हैं। तो हमें अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए कि रिजल्ट जो है वैसा ही मिलेगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे थे कि, या तो लास्ट थिंग विल एंड आफ्टर दिस, कि व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत हो जाए। बच्चों को तो शुरू से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अभी आजकल बच्चे अगर थोड़ा बहुत भक्ति में आ जाते हैं तो माता पिता इतने टेंशन में आ जाते हैं कि क्या ही बताएं, कहीं बाबा ना बन जाए। और वही बच्चा, उसकी शादी करा देते हैं, ना उनके पास रहता है ना किसी के पास रहता है, कहीं विदेश चला जाएगा, कहीं कुछ चला जाएगा, महीने में बस एक पैसे भेज देगा थोड़े से। कलेक्ट्रेट के बाजू में एक पूरी कॉलोनी है जहाँ सिर्फ बुढ़े और बुढ़ियां रहती हैं, और गार्ड लगा के रखा है, वो गार्ड ही खाना बनाता है और वही चौकीदारी करता है, दवाई लेके आता है, सब कुछ करता है। बच्चे एक ही चीज करते हैं, बस पैसे भेज देते हैं। सो डिसाइड करना। और प्रभुपाद जी ने फिर आगे बोला कि इवन दो अगर हम शुरू से प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें जुड़ने का प्रयास करना। इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाना है, अपने घर की, परिवार की, बच्चों की। ड्यूटी से भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो चैप्टर ही कर्म योग का है। ड्यूटी से भागने के लिए नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन इनके बहाने लेके अपना जो संबंध भगवान के साथ, जो शाश्वत संबंध है, उस वो ऑलरेडी संबंध, उसे पुनः जागृत करने के लिए जो प्रयास है उसको बिल्कुल ना छोड़े। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। क्षमा करिएगा 3 मिनट ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन चैप्टर एंड हो रहा था तो कंक्लूजन देना जरूरी था। सो टुडे इज फ्राइडे आई गेस, तो अब हम मंडे को मिलेंगे गीता क्लास में। बाकी तो सैटरडे संडे जो मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो मिलेंगे ही।
तो दिव्य ज्ञान ज्ञान योग के ऊपर नेक्स्ट जो चैप्टर है, 4th चैप्टर, उसमें डिस्कशन होगा। तो आप में से किन्हीं के प्रश्न हो तो आप ग्रुप में डालिएगा। कल जिन भक्तों ने भेजा था मैं आंसर नहीं कर पाया, आंसर टुडे। तो और भी जिनका प्रश्न हो तो आप भेजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। किशोर किशोरी भगवान की